तो आज हम बात करेंगे सास्के उचिहा के हर एक फॉर्म के बारे में जो कि हमें नारुतो सीरीज में देखने को मिला है। तो स्टार्ट करते हैं सास्के की फर्स्ट फॉर्म से, द अवेकनिंग ऑफ शारिंगन। सास्के फर्स्ट टाइम अपने शारिंगन को तब अवेक करता है जब इताची उचिहा क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर देता है और अपने भाई सास्के के अंदर अपने लिए हेट्रेड पैदा कर देता है। वेल सास्के तब शारिंगन अवेक तो कर लेता है बट वो उसको भूल जाता है, जो कि वो बाद में फिर से हागु के साथ हुए फाइट में अवेक कर लेता है। सास्के शारिंगन मोड में दूसरों की मूवमेंट को अच्छे से रीड कर सकता है और इससे दूसरों की टेक्निक को भी कॉपी कर सकता है, पर उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। और फिर नेक्स्ट फॉर्म आता है टू तोमोई शारिंगन। टू तोमोई शारिंगन को भी हागु के साथ फाइट करने में अवेक कर लेता है, एक में वन तोमोई और दूसरे में टू तोमोई। पर इसको हम तब अच्छे से देखते हैं जब वो रॉकली के साथ फाइट में फिर से शारिंगन अवेक कर लेता है और फिर वो बुरी तरह से पिट जाता है। वेट सास्के तो बाजीगर निकला। वो रॉकली के ताइजुत्सु को कॉपी करके फाइट में उसको अप्लाई करके अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से पेल देता है। वो शारिंगन की मदद से दूसरों की निंजुत्सु, गेंजुत्सु और इवन ताइजुत्सु को भी कॉपी कर सकता है। टू तोमोई शारिंगन की भी पावर सिमिलर है वन तोमोई शारिंगन से, बट ये थोड़ा बेटर है। इससे दूसरों की मूवमेंट को काफी अच्छे से रीड कर सकते हैं, जिससे कि सास्के होने वाले अटैक्स पे काफी जल्दी रिएक्ट कर पाता है। और इसके बाद सास्के की नेक्स्ट फॉर्म आता है थ्री तोमोई शारिंगन। थ्री तोमोई शारिंगन में शारिंगन फुल्ली मैच्योर हो जाता है और इसको सास्के खुद मैच्योर होने से पहले ही मैच्योर कर लेता है। नहीं मतलब वो निब्बा नहीं था, बट वो उम्र में थोड़ा छोटा था। और ये फॉर्म शारिंगन की रेगुलर फॉर्म में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है और इससे यूजर आपके ब्रेन के साथ भी खेल सकता है, मतलब कि किसी के भी दिल में आपके लिए प्यार जगा सकता है। ये फॉर्म सास्के तब अवेक करता है जब वो नारुतो के साथ फाइट में बुरी तरह से पिट रहा होता है। और भाई जब वो इसको अवेक करता है तब वो लिटरली नारुतो कुरामा के पावर को यूज करने के बाद भी उसको डॉज कर पा रहा था। और क्योंकि ये मैच्योर वर्जन है तो इसका मूवमेंट ट्रैकिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस फॉर्म में सास्के काफी पावरफुल गेंजुत्सु कास्ट कर सकता है और बाकी फॉर्म की तरह ही इसमें भी निंजुत्सु, गेंजुत्सु और टाइजुत्सु के थ्रू देख सकते हैं। बट इनमें एक लिमिट आता है और एक ग्रेट शारिंगन यूजर अपने से स्ट्रॉन्गर को पेल सकता है अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करे तो। और भाई सास्के यहाँ पे अपने शारिंगन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है और मैं अभी तक अपने शारिंगन को भी अवेक नहीं कर पा रहा। तो भाई सब्सक्राइब करो और मुझे अपनी शारिंगन को अवेक करने में मदद करो ताकि मैं चीजों को डिटेल में देख सकूं और आप सबके लिए अच्छे कंटेंट बना सकूं, है ना। और अब सास्के की नेक्स्ट फॉर्म आता है सास्के कर्स मार्क फॉर्म। सास्के को ये कर्स मार्क मिलता है ओरोचिमारू से और पता नहीं ओरोचिमारू को उचिहा क्लैन की इन दोनों ब्रदर के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसको लगा कि ओरोचिमारू सास्के की बॉडी को लेना चाहता था। जब सास्के की सोनिन एग्जाम की सेकंड फेज चल रहा था तभी ओरोचिमारू अच्छा सा चांस देख के इस सील को सास्के के ऊपर लगा देता है, पर काकाशी की मदद से ओरोचिमारू बॉडी लेने में फेल हो जाता है। बट स्टिल सास्के कर्स मार्क को यूज कर पाता है और जब सास्के कर्स सील को एक्टिवेट करता है तब उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक मार्क फैल जाता है और इस कर्स मार्क से सास्के की साक्र लेवल और फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाता है और इसका लेवल इतना होता है कि वो अपने टू तोमोई और कर्स सील की मदद से नारुतो के वन टेल फॉर्म के पावर को भी बराबरी से सामना कर पाता है। तो इस मार्क में ओरोचिमारू का थोड़ा बहुत छाकड़ा होता है और उसका कॉन्शियस भी इन कर्स मार्क में स्प्लिट होता है। और इसके बाद सास्के अपने नेक्स्ट फॉर्म को अवॉइड करता है जो कि है सास्के सेकंड स्टेज कर्स सील। इस फॉर्म में सास्के की अपीयरेंस पूरी तरह से बदल जाता है, उसकी बॉडी का कलर बदल जाता है, होठों में लिपस्टिक आ जाता है, मतलब कि वो थोड़ा बहुत बीटीएस जैसा बन जाता है, सॉरी गर्ल्स। और उसके पीछे विंग्स भी निकल जाता है जिससे वो ओपोनेंट को उड़ उड़ के पेल सकता है और ये विंग्स इतने शक्तिशाली होता है कि वो इससे दूसरों की अटैक को भी रोक पाता है। इस स्टेज में सास्के की पावर फर्स्ट स्टेज से 10 गुना बढ़ जाता है और इस फॉर्म को सास्के तब यूज करता है जब उसके सामने कोई शक्तिशाली ओपोनेंट आता है। वेल वो तब ऐसे वैसे लोगों से फाइट भी नहीं करता साकुरा के अलावा। आई एम सॉरी बाबू। पर बाद में इस कर्स सील को इताची स्वॉर्ड ऑफ टोत्सुका की मदद से निकाल देता है। और नेक्स्ट फॉर्म है सास्के अब्सॉर्ब ओरोचिमारू। जब ओरोचिमारू बीमारी की वजह से थोड़ा कमजोर हो जाता है तब सास्के ओरोचिमारू की लिविंग कॉर्प्स रिकार्नेशन टेक्निक को रिवर्स करके उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। कोई गलत मत समझो, सास्के ओरोचिमारू की पावर को पाने के लिए ऐसा करता है। सास्के इज नॉट लाइक दैट, ओके। और इस पावर की मदद से सास्के अपने आप को बहुत ही जल्दी हील कर पाता है और उसके साथ ओरोचिमारू का कुछ जुत्सुस को भी यूज कर पाता है और उसका थोड़ा स्टेमिना भी बढ़ जाता है। ये पावर उसको इताची के साथ फाइट में काफी मदद करता है। इसके ही वजह से वो ओरोचिमारू की बॉडी रिप्लेसमेंट टेक्निक को यूज करके इताची की अमित्सुरु से सरवाइव कर पाता है। और अब सास्के की नेक्स्ट फॉर्म आता है सास्के मांगेक्यू शारिंगन। सास्के अपने मांगेक्यू शारिंगन को तब अवेक करता है जब वो इताची के फाइट में उसको पेल देता है और इताची की ट्रू इंटेंशन को उसको पता चलता है। और भाई इताची की ट्रूथ जान के सिर्फ सास्के नहीं बल्कि पूरे नारुतो सीरीज के फैंस इताची का फैन हो गया था और मांगेक्यू शारिंगन का
मतलब होता है कैलिडोस्कोपिक कॉपी व्हील आई। वेल मांगेक्यू शरिंगन की मदद से सास्के अमेत्सुरु को कास्ट कर पाता है और उसको मैनिपुलेट भी कर पाता है। और क्योंकि सास्के अपने दोनों आंखों में मांगेक्यू को एक्टिव कर पाता है तो वो सुसानो को भी क्रिएट कर पाता है। और क्योंकि सास्के की मांगेक्यू एक स्ट्रेट टोमोई है लाइक मादारा, जिसकी मदद से उसको फाइट में एक फ्लूइडिटी मिलता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मांगेक्यू शरिंगन कितना पावरफुल है, बट इससे भी पावरफुल है सास्के की नेक्स्ट फॉर्म जो कि है एक्सटर्नल मांगेक्यू शरिंगन। वेल ऑफ कोर्स मांगेक्यू शरिंगन इतना पावरफुल है तो उसका कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। अगर यूजर उसको एक्सट्रीम में यूज करता है तब वो अपने आई साइट को खो देता है, जो कि सास्के के केस में हो भी जाता है। और अगर यह हो जाए तो सिर्फ एक ही उपाय है कि यूजर अपने किसी ब्लड रिलेटेड मेंबर की आई साइट को खुद में ट्रांसप्लांट कर ले। और जब सास्के ओबितो की मदद से इताची की आई को ट्रांसप्लांट कर लेता है तब वो इस फॉर्म को अवेक करता है। ये फॉर्म मांगेक्यू शरिंगन की हाईएस्ट फॉर्म होता है, जो कि मादारा के बाद सास्के अकेला होता है जिसने कि इसको अवेक किया। इससे सास्के को शरिंगन की पावर को काफी लार्ज स्केल में यूज करने की एबिलिटी देता है, जिससे उसका पावर पहले से काफी बढ़ जाता है। और अब सास्के की नेक्स्ट फॉर्म आता है सास्के 6 पाथ मोड। जब मादारा उचिहा 6 पाथ मोड को अनलॉक करके काफी शो ऑफ कर रहा था तब हागोरोमो नारुतो और सास्के दोनों को अपना चक्रा दे देता है, क्योंकि वो दोनों उस टाइम में उसके बेटे इंद्रा और असुरा की डिसेंडेंट्स थे, जिसकी वजह से वो दोनों 6 पाथ मोड को अनलॉक कर लेता है। और वहीं पे सास्के को रिनेगन भी मिल जाता है, जो कि नारुतो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई टेक्निक में से एक होता है। और इसमें टोटल 6 टोमोए होता है, शरिंगन से 2 गुना। और क्योंकि रिनेगन सास्के की सिर्फ एक आई में ही होता है तो वो मांगेक्यू शरिंगन की पावर को भी यूज कर पाता है, जैसे कि अमेत्सुरु और सुसानो। इस नए फॉर्म में सास्के 6 पाथ मादारा और कागुया ओत्सुत्सुकी जैसे पावरफुल बीइंग के साथ फाइट कर पाता है। और रिनेगन की मदद से उसका गेंजेत्सु पावर लेवल काफी बढ़ जाता है, जो कि वो टेल बीज तक को गेंजेत्सु में काफी आसानी से डाल सकता है। और इसकी मदद से वो सारे टेल बीज की साकुरा को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि वो करता भी है नारुतो के साथ फाइनल फाइट में। और अब हम पहुंच चुके हैं सास्के की लास्ट फॉर्म में, जो कि सास्के का सबसे पावरफुल मोड है, और यह है सास्के इंद्रा मोड। जब नारुतो और सास्के की फाइनल बैटल में सास्के सारे 9 टेल बीज को अब्सॉर्ब कर लेता है तब वो इंद्रा मोड को अनलॉक करता है, और इससे वो काफी पावरफुल बन जाता है और वो अपनी सुसानो को भी फुल बॉडी में फॉर्म कर पाता है। इसका पावर हमें इससे पता चलता है कि वो इंद्रा की एरो को भी यूज कर पाता है, जो कि नारुतो के 6 पाथ 6 मोड की अल्ट्रा बिग बॉल रसेन सूरिकन की पावर को भी मैच कर पाता है। और इसके वजह से उन दोनों का हाथ खत्म हो जाता है। बट सास्के को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास साकुरा थी। समझ रहे हो? तो ये थे सास्के की सारे फॉर्म्स। अगर आपको नारुतो के फॉर्म्स देखने हैं तो लेफ्ट में क्लिक करो, और अगर आपको माय हीरो एकेडमी की देखो के फॉर्म्स देखना है तो राइट में क्लिक करो। तो आज के लिए इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।